Subscribe the channel and press the bell icon। हाय प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज इस लेक्चर में हम लोग सब सीखने वाले हैं क्या होता है मेश करंट एनालिसिस। ये बहुत ज़रूरी है बेसिक सर्किट सॉल्विंग के लिए। ये पूरा बेसिक सर्किट सॉल्विंग को मैंने 4 पार्ट में बांटा है, जिसमें से ये सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम लोग सब सीखने वाले हैं मेश करंट एनालिसिस क्या होता है। इस वीडियो के अंत तक आप किसी भी तरह का सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मेश करंट एनालिसिस से, किसी भी तरह का सर्किट को। तो समय को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए हम लोग सब शुरू करते हैं मेश करंट एनालिसिस को सीखना। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले ये हमारा सबसे टाइप 1 क्वेश्चन है, इस जिसमें हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और हमें ईच ब्रांच में करंट को फाइंड आउट करना है यूजिंग मेश करंट मेथड। तो इसको सबसे पहला स्टेप हमको ये करना है, सबसे पहला स्टेप इसमें कि हमें लूप करंट बनाना है। ठीक है, लूप करंट बनाना है और हम लोग सब प्रीफर करेंगे क्या, क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि लूप कितना है। तो सबसे पहला लूप ये हो गया, ये हो गया। दूसरा लूप कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सब नेमिंग कर देंगे। तो पहला वाला हो गया I1, दूसरा वाला हो गया I2। ठीक है, अब याद रखिए कि यहाँ पर जो करंट जा रहा है, ये देखिए, इसका लूप हम लोग सब इस तरफ से इस डायरेक्शन में बनाए हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो ये करंट ये हो गया I1। उसी तरह से इस 4 ओम रेसिस्टर में करंट कैसा हो गया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में I2। ठीक है, अब अगर सपोज करते हैं कि ये 2 ओम रेसिस्टर में अगर हम लोग सब करंट नीचे की ओर बनाते हैं तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, और अगर ऊपर की ओर बनाते हैं, सपोज अगर हम लोग सब ऊपर की ओर बनाते हैं तो इसका जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I2 माइनस I1। समझ में आया। अब हम लोग सब एक एक करके इसका KVL इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो मेश करंट मेथड है ये KVL पे बेस्ड है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे बेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन फॉर लूप I1 के लिए लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सब ये करंट का डायरेक्शन देखेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो हम लोग सब क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, पॉजिटिव में। ठीक है, यही अगर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता तो हम लोग सब यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ करते। ठीक है, अब रेसिस्टेंस जो है हमेशा ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा। तो यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, 3 ओम रेसिस्टर में कितना जा रहा है, I1। और इसका जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या हो जाएगा, -3I1। ठीक है, अब देखेंगे 2 ओम रेसिस्टर में करंट क्या, नीचे की ओर। ठीक है, तो इसको हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, -2I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब हम लोग सब क्या करेंगे, इस पार्ट को इसी तरफ रहने देंगे और ये वाला जो पूरा जो पार्ट है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा टूट करके हो जाएगा, ये जो 10 है इसको हम लोग सब उस तरफ ही लिख देते हैं, ये हो गया 10। और इसको हम चूँकि राइट हैंड साइड लेके गए हैं तो ये हो जाएगा 3I1। ठीक है, प्लस 2I1 माइनस I2। अब इसको तोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 और ये 2, 5I1। और उसके बाद फिर ये हमारे पास देगा -2I2 इक्वल्स टू 10। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग सब बढ़ते हैं फॉर लूप I2। ठीक है, फॉर लूप I2। अब इसमें हम लोग सब देख रहे हैं तो ये 4 और ये 4 दोनों सीरीज़ में लगा हुआ है, तो ये हो गया 8 ओम रेसिस्टर। ठीक है, रेसिस्टर क्या कराएगा, वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा और करंट कितना है, I2। तो हम लोग सब यहाँ पे I2 लिख दिए। ये 4 और ये 4 दोनों सीरीज़ में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 8
और करंट कितना जा रहा है I2, तो ये वोल्टेज को कितना ड्रॉप कराएगा, -8I2, ठीक है। अब फिर से एक करंट का डायरेक्शन क्या है, ये देखिए नीचे से ऊपर की ओर। अब हम एक रेफरेंस किसको लेंगे, इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा फिर से ये 2 ओम रेसिस्टर -2I2 -I1 = 0, समझे। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हमको देख करके जाएगा क्या, ये पूरा जो पार्ट है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -2I1, ठीक है, और +10I2 = 0 होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग सब क्या करेंगे, सिंपल इस पे या तो कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से कैलकुलेटर से पे वैल्यू पुट करना है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, आप लोग सब देख सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग सब क्रैमर्स रूल लगाएंगे। क्रैमर्स रूल में क्या हो जाएगा, क्रैमर्स रूल में ये दोनों इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, 5, ये वाला 5 और ये फिर -2 लिखे मैट्रिक्स के फॉर्म में अब हमको लिखना है। फिर ये -2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे कितना +10, तो +10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा I1 I2, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको = हम लोग सब कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग सब = लिख सकते हैं जो वैल्यू है वहाँ पे ऊपर में 10 और यहाँ पे नीचे में 0, ठीक है, लिख दिए। तो हमारा I1 = हो जाएगा क्या, I1 = हो जाएगा Δ1/Δ और I2 = हो जाएगा हमारे पास क्या, Δ2/Δ। डेल्टा हमारे पास क्या है वो हम लोग सब जान लेते हैं। डेल्टा हमारे पास जो है डेल्टा = हमारे पास हो गया 5 -2 10। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ये हो गया 50, ये हो गया 50 और ये हो गया 4, ठीक है, और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 46। उसी तरह से Δ1 इधर निकाल लेते हैं। Δ1 = हम लोग सब ये 10 और 0 है, इसको फर्स्ट वाला इसके साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 10 0, ठीक है, और फिर -2 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा कितना, वैल्यू आ जाएगा 100 और 0, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो हमारा ये हमको कुछ वैल्यू दे करके जाएगा 2.17। उसी तरह से हम लोग सब Δ2 निकालेंगे। Δ2 = हमारे पास क्या होता है, फिर से ये यहाँ पर 5 और -2 को रहने देंगे, 5 और -2 को रहने देंगे और रिप्लेस किसको करेंगे, -2 10 को रिप्लेस कर देंगे 10 0 से, तो ये 10 और ये 0, तो ये हमको कुछ वैल्यू दे करके जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20 होगा। तो ये हो गया हमारे पास Δ2 / Δ = हो जाएगा 20 / 46 और इसका वैल्यू कुछ आएगा 0.43 और ये यूनिट एम्पेयर, ठीक है। अब हमको हर एक ब्रांच में करंट निकालना है, वैल्यू को हम लोग सब पुट करते जाएंगे। सिंपल किस तरह से वैल्यू को पुट करेंगे ये देखिए, तो वैल्यू डायरेक्ट निकल गया हमारे पास कितना 2.17, ठीक है। I2 का भी वैल्यू हमको निकल गया 0.43 एम्पेयर, ठीक है। अब अगर आप करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर लेते हैं तो आपको करना है -I1 -I2, ठीक है, और करंट अगर ऊपर की ओर लेते हैं तो आपको करना है I2 -I1। तो ये हमारा सर्किट सॉल्व हो गया, समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सब बढ़ते हैं सेकंड टाइप पे, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है, जिसमें हमें हर एक ब्रांच में क्या करंट को फाइंड आउट करना है यूजिंग मेश करंट मेथड। अब इसमें सेम सबसे पहले लूप देखेंगे तो हमारे पास 2 लूप है, पहला लूप, ठीक है, दूसरा लूप, दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना लेना है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया I1, इसका नाम हो गया I2, ठीक है, हो गया। अब
हमको करना क्या है, अब हमको सिंपली देखना है ये I1 और ये करंट जो हम लोग का करंट सोर्स दिया हुआ है ऊपर की ओर, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमारा I1 इक्वल्स टू डायरेक्ट हो जाएगा 4 एम्पेयर। ये हमारा पहला वैल्यू निकल गया। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, ये जा रहा है I1, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, ये जा रहा है हमारे पास I2, और अगर हम लोग सब नीचे की ओर लेते हैं तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2। अगर हम लोग सब यही इसको ऊपर की ओर लेते हैं तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट हो जाएगा I2 माइनस I1। समझे? अब हम लोग सब स्टार्ट करते हैं लिखना मेश इक्वेशन। तो फॉर लूप I1 हमारे पास क्या आया, I1 इक्वल्स टू 4 एम्पेयर आ गया हमारे पास वैल्यू डायरेक्ट। फॉर जो हम लोग सब यहाँ पे देखे, फॉर लूप I2, अब हम लोग सब देखते हैं फॉर लूप I2 में हमारे पास क्या है, सिंपल इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है ये 2 ओम रेसिस्टर, ये -2। ठीक है, अब हम लोग सब रेफरेंस क्या लेंगे, ये लेंगे, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज़ में है, 4 ओम जो रेसिस्टर लगा हुआ है ये दोनों सीरीज़ में लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -8 क्या, I2 इक्वल्स टू 0। अब I1 का वैल्यू हम लोग सब पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 I2 माइनस 4 -8 I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग सब सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन कर देंगे। पहले इसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं सारा वैल्यू को, और ये वाला जो पार्ट है ये और ये जो मल्टीप्लाई होकर रहेगा इसको उसी तरफ रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू, अब ये पार्ट को तो हम लोग से उधर भेज चुका है तो ये हो जाएगा 10 I2, तो हमारे पास I2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0.8 एम्पेयर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से बन गया। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन था, समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारा टाइप 3 क्वेश्चन की ओर। टाइप 3 क्वेश्चन में हम लोग सब देख रहे हैं, तो हमको इसमें हर एक ब्रांच में हमको करंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस टाइप 3 में हमको क्या, एक डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है। किस तरह का डिपेंडेंट सोर्स है, ये करंट पे डिपेंडेंट है, ये आई देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट, और ये किस तरह का सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस दिया हुआ, तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसको हम लोग सब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम लोग सब कलर चेंज कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला चीज़ क्या है, लूप देखना है, तो ये पहला लूप। ठीक है, ये दूसरा लूप, दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना लिए। ये हो गया पहला करंट I1, ये हो गया दूसरा करंट, ये दूसरा करंट I2 हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप I1 के लिए ये हो जाएगा 10। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। फिर -3 I1, ठीक है, फिर -2 क्या हमारे पास होगा I2I, बट I क्या है, I1 माइनस I2। I हमारा क्या है, I है हमारा I1 माइनस I2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, हमारे पास वैल्यू आने वाला है 5 I1 माइनस 2 I2 इक्वल्स टू कितना, 10। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग सब उसी तरह से फॉर लूप I2 भी देखते हैं। I2 को सॉल्व करने के लिए ये देखिए, ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, -2। ठीक है, -2 I2 माइनस I1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, ऊपर की ओर हो गया, तो यहाँ पर माइनस साइन ऑब्वियसली आएगा, तो ये हो गया I2 माइनस I1। फिर ये 4 ओम रेसिस्टर और ये 4 ओम रेसिस्टर सीरीज़ में लगा हुआ है, तो ये हो गया -8 I2। ठीक है, अब देखिए तो ये
करंट जो है ये निगेटिव से कहाँ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो हमारा फिर से ये हो जाएगा +2i इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2i2 -2 + 2i1 -8i2 + 2, ये फिर से i1 -i2 इक्वल्स टू 0। इसको एक बार और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2i2 + 2i1 -8i2 + 2i1, और ये -2i2 इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसको हम लोग सब सॉल्व कर देते हैं पूरा। तो ये 2 और ये 2, ठीक है। तो ये हो गया 4i1, ठीक है, -2i2, और ये फिर -2i2 10, और ये फिर 2 12, तो ये हो गया -12i2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास i1 इक्वल्स टू वैल्यू आएगा 2.31 एम्पेयर, और i2 इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आएगा 0.77 एम्पेयर। समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो चलिए हम लोग सब बढ़ते हैं टाइप 4, जो हमारा लास्ट टाइप है, उसको सॉल्व करना सीखते हैं। ये हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको नज़र आएगा कि इसमें सारा चीज़ मैंने यूज़ कर दिया है। इसमें मैंने डिपेंडेंट सोर्स यूज़ कर लिया है, इसमें एक करंट सोर्स को भी यूज़ कर लिया है, और इस क्वेश्चन में भी हमें सेम हर एक ब्रांच में क्या होगा करंट वो फाइंड आउट करना है यूजिंग मेश करंट मेथड, ठीक है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सब बनाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग सबको यहाँ पर देख रहे हैं कि एक करंट सोर्स है, और करंट सोर्स के साथ हमारा लगा हुआ है पैरेलल में क्या, एक रेसिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पर जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग सब देख रहे हैं। तो हम लोग सब देख रहे हैं कि एक करंट सोर्स है और उसके साथ पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको करना होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग सब एक जब वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, एक करंट सोर्स दिया हुआ है और पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारे पास ये जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो करके एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और सीरीज़ में एक रेसिस्टेंस लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 2, ये हो गया R, ये हो गया I, ठीक है। और ये हमारा जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमको दे के जाएगा 8 वोल्ट। समझ में आया? तो हम इस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे हमारा मेन सर्किट में। तो हमारा मेन सर्किट कन्वर्ट होकर के कैसे बन जाएगा, हमारा मेन सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये इसका वैल्यू कितना 8, इसका वैल्यू कितना 4, इसका वैल्यू कितना 5, इसका वैल्यू कितना 2, इसका वैल्यू कितना, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये है I2, ठीक है। ये हो गया 10 और ये हो गया 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग सब लूप लगा देंगे सिंपल। ये हो गया I1, ये हो गया हमारे पास I2, ठीक है। अब हम लोग सब सिंपल इक्वेशन को लिख देंगे, ठीक है। सो बाय KVL, तो हमारा लूप I1, फॉर लूप I1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखो ये I1 जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो ये हो गया 10 -3 I1 -2 I1 -I2, और फिर ये जो करंट है वो जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो ये हो जाएगा -I2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग सब पूरा लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10 -3 I1 -2 I1 + 2 I2 -I2 इक्वल्स टू 0।
अब ये वाला पूरा पार्ट को, ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग सब राइट हैंड से साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5i1, और हमारा i2 के केस में ये हो जाएगा कितना, -i2 इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन लिखना है फॉर लूप i2, तो हम लोग सब क्या करेंगे, सेम वही लगाएंगे। तो ये i2 का देखेंगे डायरेक्शन, तो ये है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ये हो जाएगा +i2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -2i2 -i1, ठीक है। ये 2 ओम रेसिस्टर रहेगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 और 4 ओम रेसिस्टर सीरीज़ में लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या, -9i2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा i2 -2i2 + 2i1 -9i2, और ये छूट गया है, ये इस पहले इक्वेशन में ही छूट गया है। ये जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स में ये क्या हो रहा है, ये करंट जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे -8 हम लोग सब लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0। समझ में आया। अब इसको हम लोग सब तोड़ेंगे तो हमको वैल्यू क्या देगा, ये 8 को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये हो गया इक्वल्स टू 8, ठीक है। और i1 कितना हो गया, ये हो गया 2i1, ठीक है। ये 2i1 हो गया। अब ये i2 के लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2 और 9 11, 11 में 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा -10i2 इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा कुछ। तो हमारे पास i1 इक्वल्स टू वैल्यू आएगा 1.91 एम्पेयर, और i2 इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आएगा -0.42 एम्पेयर। समझ में आया। ये तो यही था हमारा मेश करंट मेथड। इसको मैंने 4 टाइप में बांटा है और इसी से घुमा फिरा करके इसी से क्वेश्चन आएगा। मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, डिपेंडेंट सोर्सेस रहता है तो हम लोग सब कैसे सॉल्व करते हैं, वोल्टेज सोर्स रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, और करंट सोर्स लगा हुआ रहता है तो हम लोग सब कैसे सॉल्व करते हैं। तो होप आपको सारा डाउट जो है इस पूरे कंडीशन को लेकर के ये क्लियर हो चुका होगा। ये टाइप चारों टाइप है, ठीक है। अब पार्ट बी में हम लोग सब जानेंगे क्या होता है सुपर मेश एनालिसिस। तो हमारा पूरा मेश एनालिसिस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आप लोग सब कोई भी सर्किट को मेश एनालिसिस से सॉल्व कर पाइएगा।